नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तीसरा अध्याय उमा की स्तुति। ब्रह्मा विष्णु सब देवगण कर जगदम्बा ध्यान, हाथ जोड़ स्तुति करें पूर्ण करहूँ मम काम। नारद जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दूसह तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना से विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा, उसी समय सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमाचल ने अपने को सब प्रकार बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा बड़ा तप ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए कि इस प्रकार आप सब लोगों को एक ही साथ अपने घर आया हुआ देख रहा हूँ। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्राज्य, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की उत्पन्न हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी पता है। अब वही आपके घर में प्रकट हों, आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शंकर की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिय हैं। हे दुर्गे, महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति की। चौथा अध्याय देवताओं को सांत्वना। जगदम्बा माँ प्रकट हो बोली, देव जगेश, यथा समय अवतार लो, तुम सुख रहो मैं हमेश। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका पूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि माता क्षमा कीजिएगा। हे शिवे, अब सनत कुमार जी के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु मुनि और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूँगी। उसके और भी कारण है। पहले हिमाचल और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी वह भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग नहीं सहन कर पा रहे। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांत नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वह रुद्र मेरा प्राणी ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूँगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उमा की कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर हों। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगले अध्याय अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।